हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल पूजा क्राफ्ट्स में आपका स्वागत है। तो आज मैंने लड्डू गोपाल जी के लिए सूती कपड़े से बहुत ही सुंदर सी पोशाक बनाई है। इसे बनाना भी बहुत इजी है और पहनाना भी बहुत इजी है। चलिए तो फिर हम इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो मैंने ये एक कपड़ा ले लिया है। कपड़े की मैंने ये पट्टी ले ली है, जिसकी मैंने चौड़ाई 3.5 इंच रखी है और लेंथ मैंने इसकी 41 इंच रखी है। मैं इसे 4 नंबर के गोपाल जी के लिए बना रही हूँ, लेकिन 4 और 5 दोनों नंबर के गोपाल जी के लिए ये ईज़िली आ जाएगा। तो मैं आपको एक बार मेज़र करके दिखा देती हूँ। तो मैंने इसकी लेंथ रखी है 41 इंच और जो ब्रेथ है उसकी वो मैंने रखी है 3.5 इंच। तो जितनी बड़ी मैंने ये पट्टी ली है, बिल्कुल उतना ही बड़ा मैंने एक अस्तर का फैब्रिक ले लिया है। ये मैंने अस्तर का कपड़ा ले लिया है। जितना लंबाई चौड़ाई मेरे इसकी कपड़े की है, उतनी ही मैंने अस्तर के फैब्रिक की ले ली है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक अस्तर को और इसको जॉइंट करने के लिए हम एक सिलाई लगा लेंगे। दोनों को एक साथ पकड़कर इस तरह से हम पहले इन दोनों को आपस में जोड़ देंगे। चलिए तो हम इसे जल्दी जल्दी कर लेते हैं। यहाँ से स्टार्ट करके हमें इसे पूरे पे सिलाई लगानी है। जब ये इस पर सिलाई लग जाएगी तो हमें इसकी दूसरी साइड भी इसी तरह से सिलाई लगा लेनी है। ये अच्छे से पूरा सिल जाएगा। और ये जो मेरे अस्तर का फैब्रिक थोड़ा सा एक्स्ट्रा निकल रहा है, इसे हम कट करके स्ट्रेट कर लेंगे। तो ये इस तरह से मेरी एक सिलाई हो गई है और अब हम इसके नीचे की साइड दूसरी सिलाई लगाएंगे। यहाँ पर लगा लेती हूँ मैं, फिर आपको दिखाती हूँ। ये देखिए गाइस, अब मैंने ये नीचे जो मैं अपने बॉटम पे लगाऊंगी वो मैंने कपड़ा ले लिया है, जिसको मैंने प्रेस करके रखा हुआ है। इस तरह से मैंने इसको दोनों साइड इसकी फ़ोल्ड की हुई हैं और इस तरह से इसे मैंने फ़ोल्ड करके रखा हुआ है। एक पट्टी ली है, उसको मोड़कर मैंने इस तरह से प्रेस कर दी है। इस पट्टी की चौड़ाई मैंने 3.5 इंच रखी हुई है और लेंथ मैंने अपने जो मैंने कपड़ा लिया था ड्रेस बनाने के लिए उसके 41 इंच लेंथ थी, तो उसके हिसाब से मैंने इसकी 41 इंच लेंथ रखी है। तो ये जो मैंने कपड़ा है मेरा जो ड्रेस वाला, उसको मुझे इसके बीच में लगाना है। पट्टी का ऊपर वाला हिस्सा ऊपर और नीचे वाला नीचे, इस तरह से बीच में दबा के मुझे सिलना है। इसकी किनारी कहीं को भी नहीं निकलेगी। तो इस तरह से ये कपड़ा मैं इसके बीच में दबा कर सिलाई लगाए जाऊँगी। तो इस तरह से मैंने इस कपड़े को बीच में लगा दिया है। तो इसका लुक अच्छा आएगा और इसमें सफाई भी रहेगी और ना ही इसके किनारे कहीं को हमारी निकलेगी। तो इस तरह से मैंने इसके बीचों बीच दाब कर इसे सिल दिया है। और मैंने इसकी लेंथ इसके अकॉर्डिंग ही रखी है 41 इंच और चौड़ाई मैंने रखी है इसकी 3.5 इंच। अगर आपको नीचे का बॉर्डर थोड़ा बड़ा लेना हो तो आप इसके हिसाब से कम या ज़्यादा रख सकते हैं। उसी के हिसाब से ये इतनी लेंथ मेरी काफ़ी है। तो मैं इसे पूरा सिल लूँगी। पूरे पर हम इस पर सिलाई लगाएंगे। तो ये मैंने इसको प्रेस करके रखा हुआ था, तो इस वजह से ये इजीली सिल जाएगा। ये यहाँ पर कंप्लीट हो गया है मेरा बॉटम। एक तरह से नीचे का बॉर्डर हो गया है ये। अब हम इसकी जो ये साइड वाली किनारी हैं, इनको यहाँ से आसान इस तरह से भी मोड़ सकते हैं। एक बार फोल्ड किया और दोबारा फोल्ड किया, तो इस तरह से भी हमारी किनारी बंद हो जाएगी। लेकिन मैं इसके पर लेस लगाकर बंद करूँगी इसे। मेरे पास एक लेस है, तो ये बस 1 उंगली के बराबर ही चौड़ी है। तो इस तरह से मैं इसे दोनों तरफ से इस तरह से सिलकर इसे बंद कर लूँगी। वैसे हम इसे नॉर्मल भी 2 बार मोड़ करके सिलाई लगा सकते हैं, लेकिन मैं इसे यहाँ पर लेस का यूज़ कर रही हूँ, तो मैं इस लेस से ही इसे बंद करूँगी। तो यहाँ पर मैं इसे रख लेती हूँ। यहाँ से दबाकर थोड़ा सा ऊपर और थोड़ा सा नीचे दबाकर, जितना नीचे उतना ही ऊपर दबाकर मैं इसमें एक सिलाई लगा लूँगी। इसका ध्यान रखना पड़ेगा आपको कि नीचे से आपकी सिलाई छूटे ना। अगर आपकी सिलाई नीचे से छूट जाती है, आप दोबारा से पलट कर इसके दूसरी साइड से भी सिलाई लगा सकते हैं। इस तरह से ये लग गई है, तो मैं इसे थोड़ा सा एक्स्ट्रा काटूँगी, जिससे नीचे से इसकी किनारी अंदर की तरफ मुड़ जाए, इससे धागे ना निकलें। इस तरह से मैं इसे अंदर की तरफ मोड़ कर सेट कर दूँगी। ये मुड़ गया और अच्छे से हम इसे फिर पक्का कर लेंगे। ये यहाँ पर अच्छे से पक्का हो गया है। तो जिस तरह से हमने इस साइड लगाया है, उसी तरह से हम दूसरी साइड भी इसे लगा लेंगे। तो प्लेट डालने से पहले सबसे पहले हमें इसकी किनारी बंद करनी होती है। तो हम दोनों साइड बंद कर लेंगे। आप नॉर्मल बंद कर लें चाहे लेस लगा लें, लेकिन प्लेट बनाने से पहले हमें इसकी किनारी बंद करनी है। तो ये साइड जो है, इधर से भी मैं लेस लगाकर इसे इधर से भी बंद कर दूँगी इस तरह से।
हम एक सिलाई लगा देंगे। इसको एक्स्ट्रा कट करके और ऊपर को मोड़ देंगे, वरना जो हमारी लेस है इसे हम बिना फोल्ड के लगा देंगे डायरेक्ट ऐसे ही, तो इसमें से धागे निकलेंगे। धागे निकलेंगे तो हमें आगे तक परेशान करेंगे। तो इसे अच्छे से सेट करके अंदर की तरफ को हम अच्छे से लगा देंगे। सिलकर हमारा तैयार हो जाएगा और अच्छे से इसको हम इधर की साइड से भी पक्का कर लेंगे। ये लेस तो हमारी लग गई है। अब हमें प्लेट्स बनानी है। तो अब मैं आपको दिखाऊंगी कि प्लेट्स हमें किस तरह से बनानी है। तो मैंने कपड़ा काफ़ी लंबा लिया है, तो इसमें हमारी प्लेट्स काफ़ी अच्छे से बन जाएंगी। हम बड़ी बड़ी प्लेट्स बनाएंगे अच्छे से ऊपर नीचे लगा चढ़ा करके। तो हम यहाँ से बनाना स्टार्ट करते हैं। इस तरह से हम एक प्लेट पकड़ेंगे, इस तरह से, फिर दूसरी पकड़ेंगे इस तरह से। आप चाहे तो किसी पिन की मदद से भी इसे बना सकते हैं, लेकिन मैं इसे हाथ से बना रही। हाथ से बनाना भी इसे काफ़ी ईजी है। तो इस तरह से हम प्लेट ऊपर नीचे लगाते जाएंगे और मशीन से सिलते जाएंगे। हम 2-3 प्लेट पहले एक साथ बना लेंगे, उसके बाद ही हम स्टार्ट करेंगे सिलना। ये मैंने 3-4 प्लेट्स बना ली हैं, तो मैं मशीन पर लगा अपनी सिलाई स्टार्ट करूँगी। धागे को अच्छे से पक्का कर लेंगे हम स्टार्टिंग से, और इसी तरह से हमें पूरी सारी प्लेट्स बनाते जाना है और सिलाई लगाते जाना है। एक साथ 2-2 प्लेट्स बना लें, जिससे कि ये ऊपर नीचे अच्छे से हमारा घेरा जो आएगा वो अच्छे से फैल कर आएगा। क्योंकि कमर हमें 6 इंच चाहिए। 6 इंच कमर काफ़ी होती है 4 और 5 नंबर के गोपाल जी के लिए। तो 6 इंच कमर के लिए हमें प्लेट ऐसी बनानी पड़ेंगी, बड़ी बड़ी प्लेट्स ऊपर नीचे बनानी पड़ेंगी, तभी हमारी 6 इंच की कमर आ जाएगी। इसी तरह से बनानी है ये हमें। मशीन की सुई जो है आप उसे नीचे दबा कर रखें, तब आप इसको लगाएंगे तो वो प्लेट्स हमारी हिलेंगी नहीं। तो इसी तरह से बनाते जाएं। मैं सारी एक साथ बना लूँगी अब और सिलाई लगा दूँगी। ये इस तरह से मैं सारी एक साथ बना लूँगी। कि यहाँ तक हमारी कंप्लीट हो गई है। यहाँ तक इसकी सिलाई लगाने के बाद हम अच्छे से सिलाई को फिर पक्का कर देंगे। चलिए तो मैं इसे सिल लेती हूँ। और आप अच्छे से प्लेट का ध्यान रखें, कोई भी प्लेट ऊपर नीचे नहीं जानी चाहिए, सब एकसार रहनी चाहिए, वरना तो ड्रेस का लुक अच्छा नहीं आएगा और इसकी देखने में अच्छी नहीं लगेगी। तो इसलिए प्लेट एक भी इधर उधर ना हो, ऊपर नीचे नहीं आनी चाहिए। तो ऐसे प्लेट बनने के बाद हम इसको प्रेस लगा लेंगे। तो प्रेस लगा के बिल्कुल एकसार हो जाएगी, इस तरह से फैल जाएगी ये। चलिए तो मैं इसे पहले प्रेस लगा लेती हूँ। ये देखिए मैंने ड्रेस को प्रेस लगा ली है। प्रेस लगा के मेरी सारी प्लेट्स नीचे आ गई। हम एक बार कमर नाप ले लेते हैं। तो 6 इंच की कमर है, जो बहुत है। 5 नंबर के गोपाल जी को भी आराम से आ जाएगी। प्लेट्स बन गई हैं हमारी। तो हमें अब चोली बनानी है। ऊपर की चोली बनाने के लिए मैंने एक कपड़ा ले लिया, जिसकी लेंथ है 8.5 इंच, और मैंने चौड़ाई ली है इसकी 2 इंच। चौड़ाई 1.5 इंच भी काफ़ी होगी, लेकिन मैंने 2 इंच ले ली है, लेकिन 1.5 इंच ही काफ़ी रहती है। तो जितना मैंने ये कपड़ा लिया है, उतना ही मैं एक अस्तर का कपड़ा ले रही हूँ। जो अस्तर मैंने ड्रेस में लगाया था नीचे प्लेट्स बनाने में, उसी अस्तर का यूज़ मैं यहाँ पर कर रही हूँ। ये मैंने अस्तर का कपड़ा ले लिया और इसे भी मैं मेरी ड्रेस, ये जो कपड़ा है डिज़ाइन वाला चोली वाला, इसको भी सीधा रखूँगी, अस्तर को भी सीधा रखूँगी। सीधा रख कर मैं उल्टी तरफ सिलाई लगाऊँगी। ये जो कपड़ा है मैं सीधा सीधा रखूँगी। तो यहाँ साइडों में मुझे सिलाई लगाते जाना है। आधी इंच का छोड़कर मुझे यहाँ पर सिलाई लगानी है। तो मैं आधी इंच छोड़कर यहाँ पर एक सिलाई लगा लेती हूँ। ये देखिए आप, इस तरह से हमें आधी इंच को छोड़कर यहाँ पर सिलाई लगा लेनी है। ये यहाँ पर सिल गया है। इसी तरह से मुझे दूसरी साइड भी सिलाई लगानी है। तो दूसरी साइड भी मैं लगा लेती हूँ। दोनों साइड सिलाई लग गई है, तो हम इसे उल्टा कर लेते हैं। किसी भी कोई भी नुकीली चीज़ की मदद से आप इसे उल्टा कर सकते हैं। तो ये मैंने उल्टा सीधा कर लिया है। सीधा करने के बाद ये हमारी सिलाई अंदर चली गई है। तो इसे हम प्रेस लगा कर सीधा कर एकसार कर लेंगे। तो प्रेस लगा कर ये एकदम सीधा हो जाएगा।
और ये जो किनारी है इसकी किनारी पर हम दोनों साइड सिलाई लगा लेंगे। तो एक बार मैं सिलाई लगा कर दिखाती हूँ आपको किस तरह से लगानी है। जो किनारी है इसको बिल्कुल किनारी के पास पास हमें सिलाई लगानी है। अब की बार हमें 1/2 इंच का मार्जिन नहीं देना है, सीधा किनारी से बिल्कुल किनारी पे मिलाकर सिलाई लगानी है। इस तरह से अच्छे से हमें सिलाई लगाते जाना है सफाई के साथ। ड्रेस आसानी से बन भी जानी चाहिए और उसमें सफाई भी आनी चाहिए, तभी ज़्यादा अच्छी लगती है। और गर्मियों के लिए तो लड्डू गोपाल जी के लिए सूती कपड़े की ड्रेस ही अच्छी रहती है। अब एक साइड मेरी सिलाई लग गई है तो दूसरी साइड भी लगा दूंगी। इस तरह से मैं दूसरी साइड भी सिलाई लग जाएगी मेरी। दूसरी साइड भी हम सिलाई लगा देंगे और इस चोली को जो है हम बना रहे हैं हम इसे ड्रेस में ही जॉइंट करेंगे। जो चोली ड्रेस में ही जॉइंट रहती हैं उन्हें पहनाना बहुत इजी होता है और वो लड्डू गोपाल जी को अच्छे से फिट आती हैं। तो अब ये जो पट्टी है इसको मैं हाफ बराबर मोड़कर दोनों साइड से आधे बीच में से काट दूंगी। ये मैंने कट कर दिया है इसको, 2 पट्टियाँ हो गई हैं मेरे पास। इस तरह से मुड़ेंगी तो ये चोली बन जाएगी। अब मैं एक पट्टी को इसके ऊपर रखूँगी, दूसरी को इसके ऊपर रखूँगी थोड़ा सा ही बस, और थोड़ी दूर तक रखकर मैं इस पर एक पहले मार्क लगा लूँगी। मैं इस पर 1.5 इंच का मार्क लगा रही हूँ। 1.5 इंच यानी 1.5 इंच पर हम यहाँ पर एक मार्क लगाएंगे। बस हमें यहीं तक ही सिलना है, बाकी 2 को हमें आगे तक खुला रखना है। इन 2 को ऊपर नीचे रख के इस तरह से हमें एक पक्की दो सिलाइयाँ लगा लें आप पक्के अच्छे से। तो जहाँ तक मैंने 1.5 इंच का जो मार्क लगाया है हम ये सिलाई वहीं तक ही लगाएंगे, उससे आगे नहीं लगाएंगे। वहाँ से हम इसे वापस मोड़ लेंगे जहाँ तक हमने 1.5 इंच का निशान लगाया है। तो ये हमारी चोली की फ्रंट साइड हो जाएगी। ये देखिए गाइस, इस तरह से मैंने सिर्फ इसके 1.5 इंच तक सिलाई लगाई है। ये हमारी सिलाई लग गई है। बस अब हमें इस चोली को ड्रेस में अटैच करना है। तो आप ध्यान से देखना कि किस तरह से मैं इसे जोड़ूंगी, वरना ये उल्टी भी जुड़ जाती है। तो जो सेंटर है पहले तो हम सेंटर का निशान लगा लेंगे। इस जहाँ हमारी ड्रेस का नीचे वाला घेरा है हम घेरे में पहले सेंटर का निशान लगा लेंगे। इस तरह से जो चोली का सेंटर है वो इसी पे ही फिक्स आना चाहिए। इस तरह से मैंने बीच का निशान लगा लिया है सेंटर का। अब जो ये हमारा बीच वाला हिस्सा है ये बिल्कुल इस पे ही आना चाहिए, इस तरह से। तो जो हमारी उधर वाली स्लीव है वो उधर जानी चाहिए और बीच से इधर वाली जो है राइट साइड वाली राइट में जानी चाहिए, लेफ़्ट वाली लेफ़्ट में। तो उसी तरह से मैं अपनी तरफ से पहले राइट ले रही हूँ और फिर ये इधर। तो इस तरह से आपको सिलना है, बिल्कुल ध्यान से देखना है। अगर आप उधर वाले लेफ़्ट वाले को उसको जोड़ लेंगे पहले तो ये गलत जुड़ जाएगा। हमें पहले इसकी राइट वाली स्लीव को ही जोड़ना है, चोली की राइट वाली साइड मेरी तरफ से। अब इसे हमें घुमाकर इस तरह से घुमाकर यहाँ पर रख लेना है, जिससे बीच वाला हिस्सा बीच में आए। बिल्कुल इसी तरह से हमें इसके अकॉर्डिंग रखना जो हमने बीच में निशान लगाया था सेंटर पे। तो इस चोली का सेंटर भी उसी सेंटर पे, घेरे के सेंटर पे ही आना चाहिए। ये इस तरह से हम अच्छे से सिलाई लगाते हुए आएंगे। ये हमारी सेंटर तक सिलाई हो गई है। उसके बाद जो हमारी ये साइड बचेगी इसे भी हम पलट कर इधर की साइड सिल लेंगे। अब जो लेफ़्ट में पहुंच रही थी वे हमारे राइट में आ गई है। अब इस तरह से सिलकर हम इसे सिलकर अच्छे से पक्का कर लेंगे। और ये हमारी चोली इसमें जुड़ गई है। ये अच्छे से जुड़ गई है, इस तरह से हो गई है। जब मैं इसे सीधा करूँगी ऊपर को अच्छे से तो ये इस तरह से चोली बन जाएगी। ड्रेस मेरी अच्छे से घूमकर रेडी हो जाएगी। तो ड्रेस का जो मेरा घेरा है जब मैं पहनाऊँगी तो फैलकर इस तरह से हो जाएगा। और जो चोली हमारी अलग होती है उन्हें बांधने में भी दिक्कत आती है और वे लूज़ भी पड़ जाती है। ना ही ये लूज़ होगी ना ही इसे पहनाने में कोई परेशानी होगी।
तो ये हमारी बन गई है। अब जो इसकी साइड है जहाँ पर, वहाँ पर बांधने के लिए मैं डोरी लगाऊंगी, जिससे कि ये बंध कर अच्छे से सेट हो जाए। चलिए तो मैं अस्तर के फैब्रिक ले लेती हूँ, अस्तर के फैब्रिक से डोरियाँ बनाती हूँ। ये मैंने अस्तर का फैब्रिक ले लिया है। मैंने एक पट्टी ले ली है, एक पट्टी ले ली है जिसकी मैं लेंथ ले रही हूँ यहाँ पर 18 इंच, 18.5 के करीब। वैसे 18 इंच ही काफ़ी है, और 1 इंच ले रही हूँ मैं इसकी चौड़ाई। आप डोरी की तरह बना सकते हैं, रेडीमेड भी लगा सकते हैं, लेकिन मैं घर से ही बनाकर लगा रही हूँ। तो दोनों तरफ से इसे हल्का हल्का इस तरह से पहले मोड़ें, फिर दोनों को ऐसे मोड़ दें। इस तरह से हमें एक पट्टी सी सिल देनी है, तो ये डोरी की तरह हो जाएगी। बारीक सी हमें इस तरह से सिलाई लगानी है। अब यहाँ पर हम जहाँ से जॉइंट करते हैं उस तरह से सिलाई लगा देंगे। दोनों तरफ से थोड़ा थोड़ा मोड़ कर अंदर की तरफ हम इसे सिल लेंगे। आप चाहें तो रेडीमेड जो डोरी आती हैं वो भी लाकर लगा सकते हैं, लेकिन मैं इस ड्रेस में अपना सब कुछ घर से ही बनाकर लगा रही हूँ, कुछ भी मैं खरीद नहीं रही हूँ। तो डोरियाँ भी हम घर से बनाकर ही लगा रहे हैं। दोनों तरफ से फोल्ड करके अच्छे से, कोई भी हमारी किनारी बाहर नहीं निकलनी चाहिए। तो अच्छे से सिल लेंगे। अच्छे से सिलने के बाद मैं इसे बीच में से कट कर दूंगी, तो ये मेरी 2 डोरियाँ हो जाएंगी। हाफ में से मैं इसे कट कर दूंगी, और फिर हम इसे अपनी ड्रेस के दोनों साइड सिल देंगे। मैं आपको बताती हूँ कहाँ पर सिलना है। ये जहाँ पे हमने चोली जॉइंट करी थी अपनी, यहाँ पर ये किनारी है, तो बिल्कुल यहीं पर हमें इसे जॉइंट करना है, अंदर की साइड, बाहर की साइड नहीं। जब आप सिलाई लगाएं तो इसे अपनी डोरी को अंदर की साइड रखें, और अंदर की साइड रखकर हम यहाँ पर एक सिलाई लगा लेंगे। ये इस तरह से सिल लिया है मैंने। मैं दूसरी साइड भी इसी तरह से सिल लूँगी। जल्दी जल्दी सिल लेते हैं तो हम। ये देखिए मैंने थोड़ा फास्ट स्पीड में जल्दी से सिल कर दिखा दिया है। अच्छे से पक्के करके 3-4 सिलाई लगाएं आप। जो 3-4 सिलाई लगाएंगे तो अच्छे से पक्के हो गए, हमारी डोरी लग जाएगी। कितना भी खींच के बांधेंगे तो कभी भी सिलाई उधरने का झंझट नहीं होगा। ये दोनों साइड लग गई है। अब डोरी को पकड़कर आप दोनों को ऐसे घुमाकर बांधेंगे तो घेरा हमारा इस तरह से फैल जाएगा, और ड्रेस का कलर भी बहुत अच्छा लग रहा है। और गर्मियों में सूती ड्रेस पहनाना बिना बुकरम की ड्रेस अकड़ जाती हैं, इसलिए बिना बुकरम की ड्रेस बनाने में ज़्यादा अच्छा रहता है गर्मियों में। गर्मी भी काफ़ी ज़्यादा है, तो इसी तरह से मैंने ये बिना बुकरम के ही बनाई है, हल्का सा अस्तर लगाकर। अब ये गोपाल जी आ गए हैं, चलो तो इन्हें हम पहनाकर दिखा देते हैं। पहले से नैपी पहनी हुई है, तो टाइट आने का कोई झंझट नहीं। मैंने पहले से ही 4 और 5 नंबर के हिसाब से ये बनाई है। तो इस तरह से सबसे पहले हम बाबू की स्लीव्स डालेंगे। यहाँ कर एक स्लीव और फिर दूसरी, आराम से, बहुत धीरे से पहना दें। कोई भी परेशानी नहीं होगी, बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी। और इस तरह से दोनों डोरियों को पकड़कर यहाँ पर पीछे बांध दीजिए, चाहे आगे से घुमाकर बांध दीजिए। इस तरह से यहाँ पर डोरी बंद कर ये सेट हो गई है। ये देखिए कितनी आसानी से गोपाल जी ने इसे पहन लिया है, और देखने में भी ये कितनी सुंदर लग रही है। चलिए तो हम अब गोपाल जी को थोड़ा सा सजा देते हैं। चलिए तो हम इनकी माला पहना देते हैं, हाथों में पहना देते हैं, और इनकी बांसुरी। ये देखिए हो गए ना झटपट 5 मिनट में गोपाल जी तैयार। और ड्रेस कितनी सुंदर लग रही है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।